दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट ने जो है अच्छी वापसी की है निचले स्तरों से। जो हमारी चर्चा हुई थी कि इलेक्शन के कारण 2 दिन जो है मार्केट थोड़ा जो है ग्लोबल मार्केट से अलग रिएक्ट करता है। एक तो आपको जो है फ्राइडे को एक रिएक्शन दिखा था और एक रिएक्शन आज सुबह में मिला। अब जो है मार्केट जो है इलेक्शन रिजल्ट्स ये सारी चीजें भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल चाल चलेगा। नॉर्मल चाल का मतलब आपको पता है, डाउ जोन्स पर रिएक्ट करता है। दूसरी चीज, कंपनीज के कैसे रिजल्ट आते हैं उस हिसाब से जो हमारा मार्केट चलता है। यानी अब हम अपने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और यूएसए मार्केट डाउ जोन्स के हिसाब से चलेंगे जैसा हम नॉर्मल चलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवनासम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 11,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट करनी है विद मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक्स के साथ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए एक चीज उससे पहले कि अनाउंसमेंट, एक जो है सूचना आपको देना चाहता हूं। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको दिया कि कुछ लोग जो हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फ्रॉड हो रहा है होता क्या है, देखिए कि जब आप कमेंट करते हैं यूट्यूब में तो कुछ लोग उस कमेंट का रिप्लाई करते हैं टीके मनी के नाम से, जबकि वो रिप्लाई मेरी तरफ से नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जो एक फ्रॉड रहता है और वो आपसे कुछ व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपको लॉस हो रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ये सारी चीजें। तो कृपया उस चक्कर में ना फंसें। मैं व्हाट्सएप नंबर कभी किसी से शेयर नहीं करता, खासकर यूट्यूब के कमेंट्स में तो नहीं करता। तो कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल ना कांटेक्ट करें। मैंने 5-6 अकाउंट को तो हटा दिया है, लेकिन ये लोग नए नए तरीके से आ जाते हैं, थोड़ा इनसे बच के रहिएगा। कहीं ना कहीं ये फ्रॉडस्टर्स हैं, अच्छी खासी जो है चपत आपको लगा सकते हैं, तो इनसे जरूर सावधान रहिएगा। चलिए अब निफ्टी की तरफ चलते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं। देखिए एक चीज जो यहाँ पर जो मार्केट में जो है आज एक गिरावट हुई थी, नीचे खुला था मार्केट। क्यों? इलेक्शन रिजल्ट्स का आपको पता है रिएक्शन मैंने बताया था 2 दिनों तक होता है। पहला रिएक्शन हो चुका था, नेक्स्ट आज रिजल्ट के बाद का रिएक्शन। जनरली देखा गया एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर किसी बिग स्टेट में इलेक्शन हो खासकर, तो वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीतती है तो अक्सर मैं देखता हूं मार्केट ऊपर खुलता है, और कहीं ना कहीं हारती है तो एक नीचे की तरफ गोता लगाता है। ये चीज देखी गई है और कुछ वैसा ही पैटर्न था आज मार्केट में, जो एक नीचे की तरफ की जो शुरुआत जरूर देखने को मिली मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन मार्केट ने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई, एक अच्छा खासा जो है चाल यहां पर मार्केट ने दिखाया है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी की, चाल जो है जबरदस्त चाल यहां पर आई है मार्केट में, लेकिन आगे क्या हो सकता है, आगे की संभावनाएं कल की क्या है। देखिए एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि अब मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले सपोर्ट से पहले मैं आपको एक बिग सपोर्ट हमेशा बता देता हूं आजकल, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। तो एक बार बिग सपोर्ट जरूर मैं हमेशा आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे जाने के बाद थोड़ी दिक्कत होगी। तो बिग सपोर्ट अभी भी 14,200 के आसपास है। तो ये बिग सपोर्ट है, ये काम का नहीं है, लेकिन ये उस दिन काम का आएगा। मान लीजिए किसी बैड न्यूज या किसी कारण से मार्केट गिरावट दिखाए तो उस समय जरूर काम आएगा। अब चलते हैं नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कल के लिए काम आने वाले हैं। देखिए जो मार्केट में जो सपोर्ट इस वक्त मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट 14,500 के आसपास दिख रहा है। जी हाँ, 14,500 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके पीछे एक लॉजिक जरूर है। देखिए 14,500 एक मानसिक लेवल भी है, और दूसरी चीज क्या है, 14,500 के आसपास टेक्निकली भी जो कुछ सपोर्ट्स है, थोड़ी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी कुछ राइटिंग जरूर हुई है। तो 14,500 एक मार्केट का एक सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहां होता है। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाए जबरदस्त तरीके से, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा 14,600 के आसपास। याद रखना है, अगर मार्केट 50 पॉइंट्स के ऊपर ओपन होता है, ज्यादा ऊपर ओपन होता है, तो सपोर्ट कौन सा रहेगा, 14,600 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर जो है थोड़ी गिरावट से खुलता है, फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, और मेरे ख्याल से सपोर्ट चेंज हो जाएगा, और जो सपोर्ट हो जाएगा वो 14,500 के आसपास हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आपको एक चीज देखनी कि रेजिस्टेंस कहां पर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मार्केट नीचे खुल जाए, मतलब कि जो है 50, 60, 100 पॉइंट नीचे की तरफ खुले, तो मेरे ख्याल से 14,660 के आसपास का जो एरिया है
ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। याद रखना है, मार्केट नीचे खुलेगा 50 पॉइंट्स के आसपास तभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुलता है तो फिर तो इस लेवल को निकाल देगा। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो इसका तो कोई काम है नहीं, कोई जो है वैलिडिटी रहेगी नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जो है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा वो मेरे ख्याल से 14,000 जो है, देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 850 के आसपास। अगर मार्केट, याद रखना है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है 50 पॉइंट्स के आसपास तभी ये रेजिस्टेंस वैलिड रहेगा 14,850 के आसपास का। दूसरी बात, अगर जो है नेगेटिव खुलता है, फ्लैट टू नेगेटिव नीचे की तरफ थोड़ा 50 पॉइंट्स के आसपास, तब मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस ज्यादा वैलिड रहेगा। सपोर्ट में भी ज्यादा वैलिड रहेगा ये सपोर्ट, अगर ऊपर खुलता है फ्लैट टू नेगेटिव होता है तो 14,500 के आसपास का सपोर्ट वैलिड रहेगा। अच्छा, बिग सपोर्ट क्या है तो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, 14,200 के आसपास एक बिग सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं संभावना बाउंस बैक की रहेगी। जब वो सपोर्ट टूट जाएगा, मान लीजिए क्लीनली टूट जाएगा, तो फिर निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी जो है गिरावट जरूर हो सकती है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक के तरफ। निफ्टी बैंक में आज गिरावट रही है, कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए उसके बाद भी जो है थोड़ी और गिरावट रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है निफ्टी बैंक ने कमजोरी ज्यादा दिखाई है। निफ्टी तो फ्लैट रहा लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट दिखाई है। निफ्टी बैंक के लिए भी सपोर्ट बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है, 32,000 के आसपास मुझे दिख रहा है एक सपोर्ट निफ्टी बैंक का, 32,000 के आसपास। जी हाँ, 32,000 के आसपास जो है प्लस माइनस आप 100 पॉइंट ले सकते हैं, यानी इस जो एरिया में 32,000 के आसपास। देखिए, इसको हमने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है जोड़ दिया तो एक सपोर्ट बन गया यहाँ पर, यानी 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी मजबूत है, उसको तोड़ता है तो कमजोरी की जो है शुरुआत हो सकती है बैंक निफ्टी में। पहली चीज, ये सपोर्ट कब रहेगा? जब बैंक निफ्टी फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव खुले, ज्यादा खुले तो वैलिड नहीं है भाई, ज्यादा नीचे खुलेगा तोड़ के चला जाएगा, सपोर्ट को तोड़ देगा, याद रखिएगा, पावर रहेगी सेलर में, तोड़ देगा। लेकिन फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव खुलेगा तब 32,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में जो है काम करेगा। दूसरी चीज, अगर जो है यहां पर जो है बैंक निफ्टी में कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, देखिए रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में थोड़े दूर में 33,000 मेरे ख्याल से 400 के आसपास है, 33,400 के आसपास है मेरे ख्याल से, थोड़े दूर में है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, 33,400 के आसपास है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तभी रहेगा अगर बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ खुलता है 1% आसपास, 150-200 पॉइंट के आसपास ऊपर अगर खुलता है तभी ये रेजिस्टेंस वैलिड रहेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस वैलिड रहेगा नहीं और आएगा भी नहीं तो कोई काम का भी नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं स्टॉक्स के तरफ। काफी रिजल्ट्स आए थे, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स तो ठीक थे लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हल्की सी गिरावट जरूर आज रिलायंस में रही है। नीचे से रिलायंस ने बाउंस बैक भी कुछ दिखाया है, मार्केट की मदद भी की है, लेकिन फ्लैट सा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक बार रिलायंस का सपोर्ट चेक कर लेते हैं। जो मुझे इमीडिएट सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिख रहा है वो 1900 के आसपास है। लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई, यहाँ पर दो लाइन को जोड़ा, जहां लाइन मिली बन गया सपोर्ट, यानी 1900 के आसपास जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक सपोर्ट दिख रहा है इस वक्त चार्ट पर। रेजिस्टेंस कहां पर है? दूर में, पिछले बार भी डिस्कशन हुई थी, 2200 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। रही बात लॉन्ग टर्म की, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं भी ले लिया है आपने ऊपर में कोई टेंशन नहीं है। अगर गिर जाता है तो नीचे एवरेज करके सही जगह पे घुमा देना है, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी में मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने वाले होंगे आईटीसी के। एफएमसीजी स्टॉक ने आज अच्छी चाल दिखाई, चाहे वो मेरिको हो चाहे नेस्ले हो, रिकवरी की है, हो सकता है आईटीसी भी रिकवरी कर पाए। मेरे ख्याल से सपोर्ट के तो आसपास आ चुका है, ठीक ठाक सपोर्ट है 200 के आसपास और वहीं आसपास क्लोजिंग हुई है, तो आईटीसी एक अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुका है, कहीं ना कहीं 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मान लीजिए किसी कारण से 2-4-5 रुपए सपोर्ट तोड़ भी देता है तो आईटीसी एक मजबूत स्टॉक है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है वापसी कर लेगा। तो 200 के आसपास का जो सपोर्ट है वो आईटीसी की मदद कर सकता है यहाँ पर एक बाउंस बैक दिलाने के लिए। और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो दूर में है, इसमें कोई शक नहीं है, रेजिस्टेंस 225 के आसपास है। बाकी आपको पता है आईटीसी लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी, एक हाई क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईटीसी में 200 के ही आसपास सपोर्ट है, जिसके आसपास नजदीक ये पहुंच चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में कुछ लॉसेज इन्होंने ठीक ठाक लॉसेज किए हैं। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। एक एवरेज साहब रिजल्ट यस बैंक का कह सकते हैं और मार्केट ने भी वही किया, एक अच्छी खासी जो है
गिरावट आज देखने को मिली थी शुरुआत में, लेकिन रिकवरी दिखाई है यस बैंक ने। यस बैंक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, जबरदस्त। ₹1 का मतलब यहाँ पर कम से कम जो है 7-8% का बाउंस बैक दिखाया है यस बैंक ने, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो अब यस बैंक का सपोर्ट कौन सा बन गया है, वहीं से जहां से ये घूमा था, यानी कि ₹12.90 के आसपास यस बैंक का नया सपोर्ट है। ₹12.90 के आसपास यस बैंक का न्यू सपोर्ट है, क्योंकि यहां से इसने रिकवरी दिखाई थी। तो ट्रेडर्स इसे सपोर्ट मानकर ही आगे लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की बात है, तो 17 के आसपास जो है यस बैंक का रेजिस्टेंस है। 17 के आसपास एक ऐसा लेवल है यस बैंक में, मेरे ख्याल से ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्लियर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में यस बैंक में जो है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड होने की संभावना रहती है। ये चीज आपको याद रखना, 17 के आसपास वो एरिया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सन टीवी के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से रिजल्ट थे या कुछ कहीं ना कहीं कुछ इवेंट जरूर है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सन टीवी में देखने को मिली है। देखिए सन टीवी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्टॉक है थोड़ा न्यूज पे चलता है, ये चीज मैंने देखी है, न्यूज फ्लो पे काफी डिपेंड रहता है। कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल दिखाने के बाद एक जबरदस्त और रेजिस्टेंस से गिरा है भाई, बिल्कुल रेजिस्टेंस है। प्रॉफिट बुकिंग आई, आप चेक कीजिए, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल था, वहां तक गया, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग। अच्छी सीख है, रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पाया, अगर क्लियर कर देता रॉकेट बन सकता था, क्लियर कर देता रॉकेट बन जाता, लेकिन नहीं क्लियर किया तो अच्छी पिटाई हुई है, जबरदस्त गिरावट हुई है। जब गिरावट हो रही है तो सपोर्ट चेक कर ले, कहां पर है, 450 के आसपास सपोर्ट है, 450 के आसपास सन टीवी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से सपोर्ट इसकी जरूर मदद करेगा, सन टीवी की मदद सपोर्ट जरूर करने वाला। रेजिस्टेंस 550 जहां से इसने गिरावट दिखाई है, अगर इसको निकाल ले मेरे ख्याल से एक और अच्छी चाल आ सकती है सन टीवी के स्टॉक में। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए कोटक बैंक के पास चलते हैं। कोटक बैंक आपको पता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। लेकिन आज रिजल्ट्स थे और मेरे ख्याल से थोड़े एनपीए कुछ बड़े हैं, थोड़ी इस कारण से गिरावट आज रही है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा बैंकिंग स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। और आज गिरावट जरूर आई है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, नॉर्मल सी गिरावट है। सपोर्ट कहां पर है, 1680 के आसपास सपोर्ट है। सपोर्ट कहां पर है इसका, 1680 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। कोटक बैंक का जो सपोर्ट है 1680 के आसपास है। रेजिस्टेंस कहां है, मेरे ख्याल से काफी दूर में इसका रेजिस्टेंस जो है 1850 के आसपास रेजिस्टेंस है। 1850 के आसपास एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसे क्लियर कर जाए तो मेरे ख्याल से 2000 पे इसका बिग रेजिस्टेंस है। 2000 के आसपास जो है बिग रेजिस्टेंस है। 1850 के आसपास जो है कोटक बैंक का जो है स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक अच्छा स्टॉक है। कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट्स डिटेल में तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ऊपर से रिजल्ट ठीक ठाक ही है, कोई ज्यादा जो है दिक्कतें मुझे रिजल्ट्स में नहीं दिखी है। लेकिन इंटरनल देखना जरूरी रहेगा, कहीं ना कहीं हम चेक करेंगे कि इंटरनल्स कैसे हैं रिजल्ट के। अदरवाइज रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहे हैं कोटक बैंक के। प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है आज इसमें, लेकिन रिजल्ट ठीक ठाक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, तो एक 19 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो अगर इसे पलटी मारना है तो ये 19 के सपोर्ट के आसपास आ गया है, इसे जल्द से जल्द पलटी मारना पड़ेगा। 19 के आसपास का जो सपोर्ट है 18-19 जो हम डिस्कस करते हैं वहीं आसपास ही आ चुका। आज गैप डाउन एक ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद इसने थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई है। वॉल्यूम कैसे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम जो है ये 1 करोड़ के आसपास के हैं, 12.5 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास के, जो कि इसके एवरेज वॉल्यूम रहते हैं। एक चीज बहुत लोग पूछते हैं, अगर आप डिलीवरी डेटा देखते हैं उसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते। मैं कभी डिस्कस नहीं करता डिलीवरी के बारे में, क्योंकि डिलीवरी डेटा जितनी चीजें बताता है उससे ज्यादा छुपाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो एनालिसिस के गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है अगर आप डिलीवरी डेटा देख करके काम करें। इसलिए मैं कभी भी डिलीवरी डेटा ज्यादातर टाइम नहीं देखता हूं, लेकिन कुछ टाइम जरूर देखता हूं जब मुझे किसी स्टॉक में शक हो जाए, या मुझे लगे यहाँ पर बिग प्लेयर्स कुछ करने वाले हैं, या तो खरीदने वाले हैं या कुछ बड़ा बेचने वाले हैं। अदरवाइज मैं डिलीवरी डेटा नहीं देखता कभी भी अपनी एनालिसिस में, सिर्फ चार्ट और जो है वॉल्यूम प्राइस एक्शन को ही देखकर काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं 18-19 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो आपको पता है, यहाँ से इसने पलटी मारी है, 22.5 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, और बड़े रेजिस्टेंस की तो भी चर्चा करने का फायदा है नहीं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल से बाजी के लिए बाजार में काफी चुके मैं, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।